सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम से सभी लोग मेरे नीट की स्टोरी जानना चाहते थे कि मेरे नीट में कितने मार्क्स आए हैं, मैंने कितने ड्रॉप लिए हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ आप लोग जानना चाहते थे। तो अभी मैं वैसे भी घर पे हूँ और मैं फ्री भी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दिया जाए कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट। ये हम 10th से स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्टिंग में तब मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल फील्ड लेनी है। तब ऐसे ही रैंडम दिमाग में आया था, तो इसलिए मुझे +1 में मेडिकल लेनी थी। बट हमारे घर में ऐसा था कि ना कोई ऐसा मेडिकल फील्ड में था, ना कुछ ऐसा हुआ था, तो इसीलिए सब लोग बहुत शौक में थे कि ये अलग से क्यों जा रही है, ये अलग क्यों कर रही है। तो जब मैंने घर पे बोला कि मुझे मेडिकल लेनी है, तो एक बार तो बहुत कलेश हुआ घर में कि क्यों लेनी है, क्या है, ये है, वो है। और उस टाइम हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो फिर जॉइंट फैमिली में रहना मतलब कि सभी के ओपिनियन मैटर करते हैं। जितने भी लोग रहते हैं उतनों के ओपिनियन मैटर करते हैं। सभी के सभी ने डिसएग्री कर दिया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी थी। तो उस टाइम मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट करा। मेरे भाई ने मुझे ये बोला कि चल तो नॉन मेडिकल ले ले, नॉन मेडिकल के बाद मैं तेरे को डी फार्मेसी करा के बी फार्मा करा लूँगा, या कुछ भी कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि उसके पास नॉन मेडिकल थी, उसने डी फार्मेसी कर रखी है, तो इसीलिए उसे लगा कि कुछ रिलेटेड हो जाएगा, इसीलिए उसने मुझे सजेस्ट करा। और फिर मैंने एक बार के लिए नॉन मेडिकल ले ली, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं मेडिकल लूँ। और फिर उसके बाद मैंने +1 नॉन मेडिकल से कर ली। मेरा ये था कि मुझे बनना तो था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। +1 मैंने कर ली, और जिस स्कूल से मैंने नॉन मेडिकल से +1 करी, उसमें सिर्फ नर्सरी से लेके +1 तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी थी। और उसमें नॉन मेडिकल, अभी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों चीज़ें नई नई आई थी, तो इतना वो सेटअप नहीं था, इतना अच्छे से वो लोग प्रिपेयर नहीं थे कि इतना अच्छा एजुकेशन मैं नहीं मानती वहाँ पे था। तो इसलिए मैंने +2 में स्कूल चेंज कर लिया। और +2 में स्कूल चेंज करने के बाद फिर हम नए स्कूल में जाते हैं, तो मुझे वैसे डिफ़िकल्टी हुई। इतना समझ नहीं आ रहा था। जो पिछले स्कूल में मैं इतने साल से रह रही थी, इतने साल से मैं वहाँ पढ़ रही थी, तो ये होता है ना कि सभी की फेवरेट थी, सभी मेरे को हाँ सारा दिन हाँ यही है, अगर बेस्ट स्टूडेंट है तो यही है, हर एक चीज़ में पार्ट करना है तो यही है। और हम एकदम से नए स्कूल में जाते हैं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 1 साल तो हमें अपनी आइडेंटिटी बनाने में लग जाती है, और मेरे पास तो 1 साल ही था। तो मैंने +2 में मेरे टाइम गुज़रता गया। जब हम फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के लिए, और उसमें हमें लिखना रहता है कि एडिशनल में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तब एक भले इंसान ने, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, एक भले इंसान ने मुझे सजेस्ट करा कि तो एडिशनल में बायो ले ले, क्योंकि अगर तुझे डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली तेरे पास बायो तो होनी ज़रूरी है, तो तू एडिशनल में बायो ले ले। मैंने उसकी सुन के एडिशनल में बायो लिखवा दी। और मुझे बायो का बी भी नहीं आता था उस टाइम पे, क्योंकि ना ही मैंने +1 में बायो पढ़ी थी, और +2 के भी इतने टाइम चले गए थे। फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ 2-3 महीने रहे थे, और फिर मैं पता नहीं, मैंने उसकी बात तो सुनी, इंस्पायर हुई मैं, और मैंने ले ली। और मैंने ऊपर से +2 के टाइम में कोरोना आ गया था, दोबारा क्या हो गया था पता नहीं। स्कूल में इतना हम जा नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में, इतना सब कुछ हो रहा था, और मैंने एकदम से बायो ले ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम में क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। लेकिन मैं अच्छा मानती हूँ कि मैंने वो ली। अगर मैं नहीं लेती उस टाइम पे तो मैं यहाँ नहीं होती। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। तो फिर इस बात का घर में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मेरी मम्मी को पता था कि मेरे पास बायो एडिशनल में और मैं पढ़ती हूँ। मैं घर से पे इतना पापा भाई तो घर पे इतना रहते नहीं थे, तो फिर मैं पढ़ लेती थी थोड़ा बहुत। मैंने पास का जुगाड़ करा। जब तक मेरी +2 हुई उसमें भी मेरे को इतना बायो का अच्छे से आता नहीं था।
फिर उसके बाद बात होती है कि अभी हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में सभी को पता चला कि मेरे पास बायो थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्या ही बोलते, पेपर था, पास हो गया, एडिशनल में ही ली थी, तो ऐसे तो कुछ नहीं बोला। बट फिर हमें नीट की कोचिंग लेनी थी और मुझे ये था कि मुझे आकाश से कोचिंग लेनी है, क्योंकि मैंने बहुत सुना था उसके बारे में। मतलब हम नया नया सुनते हैं ना कि आकाश के बारे में बहुत सुना है, और जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे आकाश नहीं था। तो इसलिए मुझे बाहर जाना था, मुझे बाहर पढ़ना था और बाहर मतलब पीजी में रहना था। और मैं एक ऐसी लड़की थी कि अकेली मैं दूसरी गली तक में नहीं जाती थी, और अभी मुझे बाहर पीजी में, हॉस्टल में, जहाँ भी मतलब बाहर रहना था। उसके लिए हमारे कलेश उसके लिए मनाना है अब, लेकिन कैसे मनाऊँ? मतलब इतना सब कुछ हुआ ना, अब मैं कैसे मनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बाहर रहने के लिए मैंने इतना कन्विंस करा, इतने दिन मैंने। हमारी फैमिली में मतलब ऐसे था कि कोई भी बाहर नहीं पढ़ा था, मतलब लड़का हो या लड़की हो, ऐसे नहीं है कि मैं लड़की थी इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मतलब हमारी फैमिली में ना ही कभी कोई लड़का पीजी में गया है, ना ही कोई लड़की गई है। तो एकदम से मेरे लिए बाहर जाना, मुझे बाहर भेजना मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था। मतलब मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिंग है, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने तो बल्कि पापा को मनाने की ट्राई भी करी कि मान जाए कैसे ना कैसे करके। मतलब मैंने खाना छोड़ दिया कि अगर मेरा एडमिशन नहीं कराओगे, मुझे भेजोगे नहीं, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मतलब मैंने जो मेरे से हो सकता था, जो मेरे हाथ में था, मैंने सब कुछ किया। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने ज़िद पकड़े रखी, मैं पूरा दिन रोती रहती थी कि मुझे जाना है, मुझे करना है। मेरे पापा को मेडिकल फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब क्या काटा पिटी करनी है, मेरे घर वालों को ये था काटा पिटी करनी है, क्यों करनी है भाई? अच्छे से अच्छा प्रोफेशन देख कोई, क्या मतलब क्यों इन मरीजों के बीच में घुसना है तुझे? क्यों ऐसे मतलब इनकी गंदी हालत देखनी है? क्यों करना है? उनको ये पसंद ही नहीं था। तो मैंने खाना नहीं खाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, और फिर भी नहीं माने। मैंने बहुत ट्राई करा, और फैमिली में मैं किसी और को भी नहीं कह सकती थी। मतलब कोई गया ही नहीं है, मतलब कोई भी नहीं गया है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। सभी मतलब ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मतलब ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें कर ली, बीए बीकॉम कर ली। मतलब गंदा नहीं कह रही, कुछ भी गंदा नहीं होता, बट मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को ये बनना है, वो बनना है। और लड़की तो बिल्कुल ही नहीं थी, मतलब सभी डिग्री ली, शादी कर ली, सभी का यही वाला सीन था। और मैं एक नई अलग ही चली थी महारानी बन के, तो ऑब्वियसली मेरे लिए मुश्किल तो होना ही था। तो वही हो रहा था, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था चीज़ें बहुत। तो उसके बाद फिर मैं खाटू श्याम को मानती हूँ, सभी को पता चल गया होगा। मैं हर एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले उनका नाम लेती हूँ। तो मैंने उनके भजन सुनना स्टार्ट करा। मैं पूरा दिन ईयरफोन्स लगा के मैं उनके भजन सुनती रहती थी, और उनके भजन सुनती रहती थी। मतलब उसी से मेरे को शांति मिलती थी, वरना मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चलती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ। मेरी मम्मी भी बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी पापा को कि कोई बात नहीं, इसे मौका देता है, 1 साल ही की तो बात है, ट्राई कर लेगी और कर लेगी। बहुत चीज़ें, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ, बहुत, शायद मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो लास्ट में मेरे पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, बाबा जी ने चमत्कार किया, श्याम बाबा की कृपा से। पापा पता नहीं कैसे उन्होंने एग्री कर दिया। मेरी पूरी फैमिली, मतलब चाचा जी, ताऊ जी, बुआ जी, एवरीवन, मतलब सबको ही शौक था कि पापा ने एग्री कर दिया, क्योंकि बहुत मेरिकल टाइप सा लग रहा था वो चीज़, बहुत मैजिकल सी लग रही थी। मतलब लास्ट टाइम तक जब पापा मुझे छोड़ के आए वहाँ पे पीजी में, लास्ट टाइम तक पापा ऐसे कह रहे हैं कि तूने सोच लिया है ना, तूने डिसाइड कर लिया है ना? मैं कह रही हाँ पापा, कर लिया है। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया, सब कुछ डाल लिया, और मैं जा रही हूँ पापा के साथ। पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं, और मैं मतलब रो ही नहीं रही हूँ। मेरी मम्मी ये सोच रही है कि ये रोएगी, मैं रो ही नहीं रही हूँ।
मतलब मैं उस चीज़ को लेके इतनी एक्साइटेड थी कि हाँ मैं अब अपना ड्रीम पूरा कर पाऊँगी। मैं रो ही नहीं रही हूँ उस चक्कर में कि हाँ मैं अब जाके मतलब वो वेट कर रहे हैं कि रोएगी रोएगी, मैं नहीं रो रही हूँ क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट ही इतनी हो रही है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पापा मुझे छोड़ के आए और मतलब जब पापा जा रहे थे मुझे छोड़ के, तब मुझे ये हो रहा था कि फाइनली जा रहे हैं। तब मुझे रोना आ रहा था, बट मैं कंट्रोल कर रही थी कहीं मेरे पापा वापस मुझे लेके ना चले जाए कि ये नहीं रह पाएगी। मैं कंट्रोल कर रही हूँ। पापा के जाने के बाद मैं रो ही रही हूँ। मैंने मम्मी को कॉल किया, मैं कॉल पर रो रही हूँ। मेरा वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, फिर भी रहना तो था। मेरी मम्मी ऐसे कह रही है तेरे पापा के सामने मत रो दियो, वापस लाएंगे तुझे। मैं कंट्रोल कर रही हूँ जैसे तैसे। आकाश में मैंने स्ट्रगल किया, मैं पढ़ी भी, बट वो है ना कि ना ही मैंने +1 में बायो पढ़ी थी, ना ही मैंने +2 में बायो पढ़ी थी, और आधी तो उसमें बायो ही आती है। तो मैं क्या करती, मुझे 1 साल में तो बायो ही समझ आ रही थी कि हाँ इसमें ये चीज़ है। जो मुझे +1 +2 में कर लेनी थी वो मैंने ड्रॉप ईयर में करी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, और मेरा मतलब इतना बेस स्ट्रॉन्ग भी नहीं था क्योंकि मैंने बता रही थी कि मैं +1 में जिस स्कूल से पढ़ी थी वो इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे थे। मतलब उनकी भी गलती नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि पता नहीं, मतलब मेरा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, बात ख़त्म। तो इसीलिए मुझे अपना 1 साल तो बेस स्ट्रॉन्ग करने में लग गया। इसीलिए जब मेरे फर्स्ट ड्रॉप का रिज़ल्ट आया तो सब शॉक हो रहे थे। मतलब मेरे पास 1 साल ही था और उसमें मतलब मैं खुद को डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि इसकी वजह से ही हुआ, इसकी वजह से ही हुआ, पता नहीं, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। तो आई गॉट 317 मार्क्स। 317 कुछ भी नहीं होते भाई, कुछ भी नहीं होते। नीट में तो कुछ भी नहीं होते, और जनरल के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होते। तो मैं घर थी उस टाइम पे और मैंने और कोई फॉर्म भी नहीं भरा था। अब मैं घर थी और मेरे घर वालों का रिएक्शन, मतलब मैंने आंसर की पहले ही मैच कर ली थी तो मुझे पता था कि नहीं होगा, पर अब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मतलब मैंने 1 साल उनसे इतनी मुश्किल से मांगा था, उन्होंने मुझे इतनी मुश्किल से भेजा था विश्वास करके मेरे ऊपर, तो अब क्या होगा। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। मैं कह रही हूँ एक चांस और दे दो, वो नहीं सुन रहे हैं। वो मतलब कैसे ट्रस्ट करेंगे, मतलब जिस बंदे ने मुझे 1 साल इतनी मुश्किल से भेजा है वो दोबारा कैसे भेज सकता है। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। सब ट्राई कर रहे हैं, मम्मा भी ट्राई कर रहे हैं। मतलब मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे कोचिंग लेनी है दोबारा से, और मुझे कोचिंग नहीं चाहिए थी। अब मुझे मतलब ये था कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब मैं खुद पढ़ लूँगी, लेकिन मैं घर पे नहीं पढ़ सकती क्योंकि घर पे वो माहौल ही नहीं बन पाता। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी का भी नहीं बनता है, बट मेरा नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि मुझे पीजी में रहना है, मैं अपने आप करूँगी, मैं अपना सेल्फ प्रिपेयर करूँगी, मैं ऑनलाइन कर लूँगी क्योंकि मेरे पास आकाश का मटेरियल भी था, तो मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकती थी, मैं सब कुछ कर सकती थी। तो बस मुझे बाहर भेज दो, या बाहर भेजने वाला भी नहीं था। एक बार तो यही था कि मुझे 1 साल और दे दो, मुझे चांस दे दो, एक बार और दे दो। तो उस टाइम इतना तो नहीं हुआ जितना पिछली बार हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इतना मेहनत कर रही है, इतना कुछ कर रही है, तो एटलीस्ट एक चांस और दे ही देता है। उन्होंने मुझे एक चांस और दिया और मैं दोबारा पीजी में रहने चली गई। मैं दोबारा पीजी में रही और मैंने अपनी जी जान, मतलब जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरे से हो सकता था, मैंने उतना किया। मतलब हर नींद को सेक्रीफाइस किया, घूमना, मतलब कि घूमना फिरना, फ्रेंड्स, सब कुछ ज़ीरो। मतलब क्या होता है कुछ पता ही नहीं था, सोशल मीडिया सब कुछ, मतलब सब कुछ ज़ीरो। हर किसी से कनेक्शन टूट गया। मतलब जो मेरे साथ रहते थे पीजी में उनको तो पता भी होगा, वो तो सब जानते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था। उस टाइम मैं जितना अपना 100% दे सकती थी, मेरे दिमाग में बस यही चीज़ थी कि मुझे अपना 100% देना है। अगर मैं अभी नहीं दे पाई तो शायद मैं कभी नहीं दे पाऊँगी। तो मैंने अपना 100% दिया, सब कुछ किया, सब कुछ जितना मुझसे हो सकता था। मतलब
लास्ट टाइम पे आके तो ये हो गया था कि हम लोग सोते ही नहीं थे। हम लोग मतलब सिर्फ 3-4 घंटे सोते थे। 3-4 घंटे 24 घंटे में से मतलब 3-4 घंटे सोना इज़ लाइक कुछ है ही नहीं। हम रात को 3-3 बजे तक जागते थे। मतलब मेरे साथ में जो पीजी में थी वो एलन में पढ़ती थी। हम लोग साथ में पढ़ते थे। हम लोग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे टेलीग्राम से या एलन के, मतलब उनके जो टेस्ट होते थे हम लोग वो सॉल्व करते थे। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे ताकि हमें नींद ना आए। और हमें नींद आती तो हम लोग छत पे टहलने चले गए या फिर हमने कुछ बना लिया ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हम ऊपर किचन में चले जाते कुछ बनाने या ऊपर छत पे टहलने चले जाते 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए ताकि नींद उड़ जाए कैसे ना कैसे करके। इतना सब कुछ किया, इतना सब सेक्रीफाइस करा, पर कुछ नहीं हुआ ना, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हुआ भी, ये नहीं है कि मार्क्स नहीं आए, बट स्कैम हो गया ना, इसलिए हुआ ही नहीं। तो मतलब मेरे पापा हमेशा, मेरे घर वाले मुझे हमेशा यूँ बोलते कि तुझे रेस्ट करना भी ज़रूरी है, तू खुद की हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, तुझे सोना है, रेस्ट करना है। मेरे पापा हमेशा जितनी बार भी मेरे को फ़ोन करके बोलते कि जो होना है हो जाएगा, तू आराम से, मतलब अपनी नींद भी पूरी करनी है तुझे। मैं कहती हाँ पापा ठीक है। और पता था कि नहीं कर रही है। मम्मी को तो वैसे भी सब कुछ पता था कि कितने घंटे सो रही है, क्या कर रही है, फिर भी नहीं हुआ। बहुत दुख होता है जब हम वो टाइम याद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्या ही थे, मतलब क्या ही हुआ था। तो जब मैं एग्ज़ाम दे के आई नीट का, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा भाई गया था, मेरे ताऊ जी का लड़का गया था मेरे साथ। उसने फ़ोन पे, मतलब मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ऐसा पूछ रहे एग्ज़ाम कैसा हुआ, और उसने फ़ोन पे मम्मी को बोल दिया कि ये तो रो के आ रही है, इसका तो अच्छा नहीं हुआ, रोई जा रही है ये। और मैं कह रही हूँ क्यों झूठ बोल रहा है यार, मेरी बात कराना। तो मैं कह रही मम्मी अच्छा हुआ है, सभी खुश थे, मतलब मुझे पता था कि हाँ अच्छा हुआ है। फिर जब मैं, मतलब उस टाइम फिर मैं पीजी में ही थी, क्योंकि वो एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम भी होना था, तो इसीलिए, और ये सोचा कि 1 महीने और रह ही लेते, 1 महीने का ही गैप था। तो उसके बाद जब मैंने आके, मतलब पता नहीं कौन सी आंसर की थी, ये मुझे अच्छे से याद नहीं है, आकाश की थी, एलन की थी, पता नहीं कौन सी आंसर की थी। मैंने उससे ना बाहर के 2 क्वेश्चन देखे और वो दोनों गलत दिखा रहे थे। रात को नीट का पेपर उसी दिन रात की बात है, तो वो दोनों क्वेश्चन के आंसर गलत दिखा रहे थे। मैं रोने लग गई। मैंने कहा मुझे तो इन पे इतना कॉन्फिडेंस था और यही गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं रोने लग गई। मैंने मम्मी को फ़ोन करके मैं रोने लग गई। मतलब मैं फ़ोन करके मम्मी के सामने इतना रो रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं, कि मम्मी मैंने आंसर मैच करे, वो 2 आंसर गलत निकले है। और मम्मी मुझे समझा रहे हैं कि क्या हो गया, 2 ही तो हैं, 2 से क्या होता है, बाकी सब थोड़ी ना देखे तूने, सारे थोड़ी ना देखे, ये है वो है। वो मेरे को दिलासा दिए जा रहे हैं, मैं रोए जा रही हूँ वहाँ से। मतलब उनके मन में भी कुछ तो था ही, उनके मन में भी ये हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी टेंशन में थे। फिर जब मैंने बाद में पूरी आंसर की मैच करी दूसरे उससे, तो मुझे बाद में पता चलता है कि जिन क्वेश्चन के लिए मैं रोई थी, वो 2 क्वेश्चन, वो दोनों तो सही है। मतलब मैं जिनके लिए रोई वो दोनों ही सही हैं। फिर उसके बाद जब मैंने पूरा मैच करा, फिर मैंने बोला कि 600 प्लस बन रहे हैं, तो मम्मा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, एटलीस्ट सेमी गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा। सभी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरे पूरे घर वाले खुश हैं। मतलब मम्मी ने सभी को फ़ोन करके बोल दिया है, सभी से बात हो रही है, सभी को बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई तो मिल जाएगा। इतनी एक्सपेक्टेशंस। और मैं भी फिर एम्स नर्सिंग के लिए तो पढ़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरा तो हो जाएगा, कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और पता चला कि स्कैम हो रहा है, उसके बाद तो हम सब कुछ टूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ मैं।
घर वालों को भी पता है मेहनत करी है, घर वालों को भी पता है मार्क्स आए हैं, लेकिन हम करें क्या, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, और ऊपर से एम्स नर्सिंग के लिए मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, और अभी तो एम्स नर्सिंग के लिए भी नहीं पढ़ा था, तो अब मैं क्या करते। अब तो मतलब 1 महीने में ये होता है ना कि हमने इतना चिल मार लिया है अब तो कि मतलब हो ही जाएगा, तो हम इतना पढ़े ही नहीं हैं, और हम पढ़े नहीं हैं मतलब ये होता है ना कि हमें रिवाइज़ करने के लिए भी तो चाहिए होता है कि अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो क्या ही हो सकता है, कि हमें रिवाइज़ करना तो ज़रूरी है, और मैंने रिवाइज़ किया नहीं था। मतलब कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, और शायद मुझे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस सिखा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे पेपर देने चली गई, दे के वापस आ गई। कुछ पता ही नहीं था कि होगा नहीं होगा, मतलब मेरे को सच्ची कसम से मेरे को 0% उम्मीद थी, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसमें हो जाएगा, और मेरे घर वालों को तो मेरे से भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि पता ही था कि इसके लिए इतना नहीं किया ही नहीं है तो इसमें कैसे होगा। लेकिन कहते हैं ना कई बार कि पुराना पड़ा वो भी काम आ जाता है, तो वही काम आ गया। 893 रैंक आ गई। मतलब जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, मुझे पता भी नहीं था कि रिज़ल्ट आएगा। वैसे ही मतलब मैं टेलीग्राम के मैंने कुछ चैनल्स ज्वाइन कर रखे थे, उसमें रिज़ल्ट पता चला। मैं सुबह सुबह उठी, मैंने देखा नोटिफिकेशन आई हुई थी, पता नहीं शायद वो कल का रिज़ल्ट आया हुआ था, पता नहीं क्या मैंने सुबह देखा था, वो शायद कल शाम को आया हुआ था, पता नहीं कैसे क्या था। तो मैंने नोटिफिकेशन देखी, मैंने सोचा चल एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता किस्मत जागी जाए। और तो कुछ ऑप्शन दिखाई दे ही नहीं रहा था वैसे भी। तो मैंने देखा ये तो लिस्ट में नाम आ रखा भाई। तो मैं अब मुझे ये नहीं पता, मुझे एम्स नर्सिंग के बारे में ये नहीं पता कि कितने पे सिलेक्शन होता है, क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो फिर मैंने वीडियोस देखी कि ऐसे ऐसे है, तो 893 तो अच्छी रैंक है, एम्स तो मिल जाएगा। तो खुश हुई मैं, पूरी फैमिली में बताया मैंने, तो वो लोग भी खुश हो गए। तो अब बात आ रही है कि घर वाले कह रहे हैं कि हम लोग तो दूर वाले एम्स में नहीं भेजेंगे। तो अभी और जो पास में एम्स है, अभी एम्स दिल्ली है, वो तो वैसे भी नहीं मिल सकता। एम्स ऋषिकेश है, उसकी भी हाई जाती है, जोधपुर है उसकी भी हाई जाती है, बठिंडा है उसकी भी हाई जाती है। और इनके अलावा मेरे घर वालों को मुझे किसी एम्स में भेजना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। मेरा फिर से दिमाग चक्कर आ गया। मैंने सोचा क्या पता सेकंड राउंड तक मिल ही जाए। सेकंड राउंड तक मतलब फ़र्स्ट राउंड में था, नहीं आया। सेकंड राउंड में मैंने इतनी वीडियोस देखी, हर कोई कह रहा था, मतलब मैंने सिर्फ यही भरे थे गिनती के, क्योंकि मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि या तो घर बैठ लियो या एक और ड्रॉप ले लियो। ड्रॉप लेने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, 0% हो चुका था, क्योंकि इतना पढ़ के मतलब इतना सेक्रीफाइस करके जब नहीं हुआ तो फिर मुझे ये हो गया था कि मैं अब और नहीं कर सकती, मेरा बस हो चुका है, मुझे अब नहीं करना। और तो फिर जब मैंने फ़र्स्ट राउंड में मैंने इतनी वीडियोस देखी सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आने से पहले कि कोई एम्स मिल जाएगा, हर कोई कह रहा है मिल जाएगा, इतनी कट ऑफ जाएगी। मैं हर एक पे कमेंट कर रही हूँ, और हर एक कोई ऐसे बोल रहा है कि मिल जाएगा, आपकी तो रैंक अच्छी है, मिल जाएगा। नहीं मिला, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। 860 की रैंक गई थी एम्स बठिंडा की, और मेरी 893 थी। इतना सा डिफरेंस था, इतना सा नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इतना सा लग रहा था उस टाइम पे कि थोड़ी सी और सरक जाती तो क्या ही जाता था, मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। मैं इतना टेंस हो चुकी थी उस टाइम पे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं हर किसी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ, फिर मुझे हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मेरे नीट में मार्क्स कितने आए थे सेकंड ड्रॉप में। तो मेरे जो रिज़ल्ट आया था तो 630 मार्क्स थे मेरे। तो मुझे मैंने BDS के लिए इतना पूछा, हर किसी से पूछा, सभी ने मना कर दिया। मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था BDS में, वैसे फ्रेंकली बताऊँ तो BMS मुझे करना नहीं था, मतलब मुझे करना ही नहीं था इनके अलावा कुछ। लेकिन मैं फिर भी उनके लिए भी पूछ रही हूँ कि क्या पता वही कर लेते हो। फिर मुझे बाद में पता चला कि हम लोग उसके थ्रू हम लोग नीट के थ्रू
दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनमें बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए काउंसलिंग में अप्लाई करा सेकेंड राउंड में, और मतलब एम्स वाले के भी मतलब ये हो रहा था कि शायद ओपन राउंड में तो मिल ही जाएगा, ओपन राउंड में अगर सीट हुई तो मिल जाएगा। वहाँ से उसका दिल्ली वाले का था कि मिल जाएगा, उसमें तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं था। और यहाँ से एम्स के ये था कि ओपन राउंड होगा तो मिल जाएगा, ओपन राउंड की नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही है। हम लोग इतनी शिद्दत से वेट कर रहे हैं, हर एक वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं ओपन राउंड कब होगा, ओपन राउंड कब होगा, ओपन राउंड नहीं हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो एकदम से मतलब मैंने इतनी वीडियोस देखी है जितनी मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। हर एक वीडियो पे कमेंट कर रही हूँ मैं, हर एक वीडियो पे कमेंट कर रही हूँ। फिर ओपन राउंड हुआ, फिर मैंने उसमें बोला कि मुझे एम्स जम्मू तो भरने दो, जम्मू में तो मिल ही जाएगा। नहीं, मना कर दिया। फिर मैंने यही भरे। फिर मैंने बोला कि जोधपुर मतलब पुराना है और अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग उसे। तो मैंने बोला कि जोधपुर ऊपर भरने दो। नहीं, पहले बठिंडा भरा जाएगा क्योंकि बठिंडा पास में है। तो मैंने बठिंडा पहले भरा और जोधपुर बाद में भरा। तो अब ये था कि बस मिल जाए। बठिंडा में सिर्फ 2 सीट थी जनरल की। अब मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा हो जाएगा। मैंने दिल्ली वालों के सभी के कॉलेजेस देखने स्टार्ट कर दिए वीडियोस में, कैसे हैं वो, क्या है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो सेम डे पे दोनों के रिज़ल्ट आए, ओपन राउंड का उसका और उसका सेकेंड राउंड के काउंसलिंग का, दिल्ली वाले का। तो उसमें मुझे दिल्ली वाले का पहले आ गया, तो उसमें मुझे मिल चुका था। तो ये गुड न्यूज़ मैंने सभी को दे दी थी। बाद में आया ओपन राउंड का रिज़ल्ट, तब मुझे एम्स बठिंडा मिला ना, मैं इतनी खुश हुई, इतना मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर मुझे पता चला कि जोधपुर की 966 गई थी शायद, मतलब मेरे से ज़्यादा ही थी। मतलब मैं जो मिल सकता था वो 900-950 कुछ थी, मतलब 950 से ज़्यादा थी, ऐसा कुछ था। तो मतलब अब मुझे ये पता था कि मुझे वो मिल सकता था और वो बठिंडा से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर भी मुझे पास के चक्कर में मुझे बठिंडा लेना पड़ा। बट कोई बात नहीं, अभी मैं हूँ वहाँ पे, मुझे वही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है कि मैं वहाँ पे हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उस दिन। तो ऑब्वियसली एम्स ही लेते हैं हम लोग, दिल्ली वाले क्यों ही लेते हैं। तो अब मुझे ये था कि कब जल्दी से जल्दी मैं जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करा दूँ। क्लासेस तब तक स्टार्ट हो चुकी होती है जब तक ओपन राउंड होता है। तो मैंने वहाँ पे जो मेल वो ईमेल दी होती, जीमेल दी होती है ना, कि हम लोग अगर कोई भी क्वायरी हो तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उस पर क्वायरी करके पूछा कि हम लगेज साथ में लेके आ सकते हैं क्या। मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे साथ में मतलब अपना बोरिया बिस्तर साथ में उठा के लेके जा सकती हो क्या। तो उन्होंने बोला हाँ कि क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो आप लोग जा सकते हो। तो फिर हम लोग गए, हमारा एडमिशन हो चुका और मैं वहीं की वहीं रह गई। फिर बहुत स्ट्रगलिंग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना ज़्यादा मतलब लगता है ना, कहीं भी जाती हूँ या फैमिली मेम्बर से मिलती हूँ तो अब मतलब एक ये होता है ना कि हाँ अब हम आराम से मिल सकते हैं। तो वरना मतलब मुझे पता है कि जब मैंने 2 ड्रॉप लिए थे तो फिर मेरे घर वालों को क्या कुछ सुनना पड़ रहा था। उनको मतलब किस की सुननी पड़ रही थी कि बाहर भेज रखा है, ऐसे ही घूमती फिरती होगी, पढ़ती नहीं होगी, ये है वो है। मतलब ये होता है ना कि लोगों का तो काम होता है कहना, वही बात है। बहुत कुछ बोल रहे थे वो, लेकिन घर वालों को तो पता था कि वो पढ़ रही है। तो जब सिलेक्शन हुआ, जब सबको मम्मी ने फ़ोन करा कि हाँ हो गया, इतनी प्राउड वाली फीलिंग थी। मतलब पेरेंट्स के फेस पे जब हमारी वजह से स्माइल आती है ना तो इतना अच्छा लगता है, इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी मुझे, आई कांट एक्सप्लेन। बहुत अच्छा मोमेंट था वो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी को चुप करवाना है ना तो उसका जवाब शायद हम लोग ऐसे ही दे सकते थे कि उनको बधाई देके कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो चुका। तो बहुत अच्छा लग रहा था, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सक्सेसफुल हो, मतलब सब लोगों की लाइफ में ऐसा मोमेंट आए कि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स खुश हो, प्राउड फील करें।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं कि नर्सिंग ही कर रही है, नर्सिंग ही कर रही है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मेरे घर वालों को पड़ता, क्योंकि मेरे घर वालों को पता है कि ये सिक्योर है, अच्छा है, करियर अच्छा है, और जो भी है जहाँ भी है अपने दम पे है, किसी और के लिए दम पे नहीं है। हाँ, एंड आई होप आप लोग मेरी बक बक सुन के इतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं हुए होंगे। हाँ, अब मतलब जब पहले पापा मना करते थे, मतलब पापा का भी शायद उनका ये होगा कि बाहर भेजना इज़ नॉट सेफ़, क्योंकि हम लोग रोज़ की रोज़ ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो फिर शायद उनको भी अजीब लग रहा होगा कि कैसे रहेगी अकेली, क्योंकि मैं अकेली कभी रही भी नहीं थी, तो शायद इसीलिए। बट अब पापा भी बहुत खुश होते हैं, मतलब पापा मेरे से पूछते हैं ना कि वहाँ कैसे क्या होता है, तुम लोग क्या क्या करते हो, तुम लोगों का मतलब अब तक क्या क्या सीखा तूने, ये है वो है। मतलब जब पापा से ये सब बातें करते हैं ना कि, और पापा पूछते हैं कि अब इसके बाद मतलब कोर्स होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पापा को जो प्राउड फील होता है, तो वो फीलिंग ही अच्छी होती है। और मैं क्या ही बोलूँ इतना ज़्यादा तो मैं बोल चुकी हूँ, मेरा गला खुद दर्द करने लग गया है। तो गाइज़, आई होप आप सब लोग की लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आए। बाकी क्या ही बोल सकता है। बाय बाय गाइज़।